जय गुरुदेव। 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 जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। मात पिता मेरे आप गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना अरब अरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव मानत नाही मन मोरा गुरुजी। मानत नाही मन मोरा गुरुजी। मानत नाही मन मोरा हे स्वामी। मानत नाही मन मोरा हो। बार बार मान को मैं समझाऊं। बार बार मान को मैं समझाऊं। जग में जीवन थोड़ा हो। बार बार मान को मैं समझाऊं। जग में जीवन थोड़ा हो। मानत नाही मन मोरा हे स्वामी जी। मानत नाही मन मोरा हो। मानत नाही मन मोरा गुरुजी। मानत नाही मन मोरा हो। यह काया का गर्भ न कीजिए। यह काया का गर्भ न कीजिए। और क्या सांवर क्या गोरा हो। यह काया का गर्भ न कीजिए।
मत भूलो, और क्या सांवर क्या गोरा हो। और बिन भगति तन काम न आई है, बिन भगति तन काम न आई है, कोटि सुगंधि जय भोरा हो। मानत नाही मन मोर गुरु जी, अमानत नाही मन मोरा हो। मानत नाही मन मोरा हो। बिन भगति तन काम न आई है, अकोटि सुगंधि जय भोरा हो। जोरी जोरी धान बहुत बिगोची, जोरी जोरी धान बहुत बिगोची, लाखन कोटि करोड़ा हो। जम का दंड मुंड में लागी, अछिन में करतनी बेरा हो। मानत नाही मन मोर गुरु जी, अमानत नाही मन मोरा हो। मानत नाही मन मोरा हो। जोरी जोरी धान बहुत बिगोची, अलाखन कोटि चभूरा हो। मानत नाही मन मोरा हे स्वामी जी, अमानत नाही मन मोरा हो। चौरासी जो उबरा चाहो, अछोड़ कामनी काचस गाहो। चौरासी जो उबरा चाहो, अछोड़ कामनी काचस गाहो। मानत नाही मन मोरा गुरु जी, अमानत नाही मन मोरा हो। मानत नाही मन मोरा हो। लेत उठाई परत भुई गिरगी, अज्यों बालक बिना पूरा हो। लेत उठाई परत भुई गिरगी, अज्यों बालक बिना पूरा हो। कहे गुरुदेव चरण चित राखूं, अज्यों सुई बीच डोरा हो। मानत नाही मन मोरा गुरु जी, मानत नाही मन मोरा हो। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमियों, आप सभी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज हम सभी को ये बार बार समझा रहे कि यह बच्चा, ये मानव शरीर बहुत ही अनमोल है। ये बहुत जुग जुगांतर की बात, बहुत कष्ट सहने की बाद तब ये मानव शरीर मिला है।
और इस शरीर में अपनी आत्मा को जगाकर किसी संत सद्गुरु से भेंट कर लो, ताकि वो आपकी आत्मा को जगा दे और परमात्मा से आप भेंट कर लो और अपने घर निकल जाओ। यही मानव शरीर पाने का उद्देश्य है। और ये मानव शरीर जब एक बार गिर जाएगा तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। गुरु महाराज जी ने बार बार ये कहा कि जब ये शरीर गिर जाएगा तो दुनिया की सारी दौलत एक जगह इकट्ठा कर लो और आरती उतारो कि एक बार तुम खड़ा हो जाओ, लेकिन यह शरीर फिर खड़ा होने वाला नहीं है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, गुरु महाराज जी यही समझाते कि जब ये मानव शरीर आपको मिला है तो इसमें अपना काम करते हुए, घर गृहस्थी, खेती बाड़ी, दुकान दफ्तर का काम करते हुए भी किसी संत सद्गुरु की खोज करके उनसे रास्ता लेकर अपनी आत्मा के कल्याण का भी कुछ काम करो। यही अपने जीवन का मूल उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के लिए मानव शरीर आपको मिला है। जब ये आत्मा माँ के गर्भ में थी और जठराग्नि आत्मा को बड़ी तपा रही थी, उस समय ये आत्मा की आंखें खुली हुई थी और ये आत्मा परमात्मा से बात कर रही थी और आत्मा ये परमात्मा से कहती है कि हे मालिक, हमको बाहर करो और हम रात दिन आपका भजन करेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारी यह दुर्गति फिर मैं गर्भ के अंदर आऊं, जन्मूं और मरूं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। कह ध्यान का वादा करके सजन, तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। कहते तूने वादा किया था कि मुझे बाहर करो और मैं जैसे सियाना हो जाऊंगा और मुझे होश हवास होगा तो मैं आपका भजन करूंगा। वही महात्मा समझाते हैं कि ये बच्चा, अब तुम सियाना हो गया तो होश में आ जाओ। तूने जो वादा किया है मालिक से, वह वादा तुम निभाओ, तुम भजन करो। मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ मालिक के भजन का और तू भजन कर ले। महात्मा इसी बात को समझा रहे कि ध्यान का वादा करके सजन, तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। आशीष तले पग ऊपर थे जब माँ के गर्भ में लेटे रहा, हवा तू कौल करार किया, तू करके वादा अब भूल गया। कहते वहां तूने कौल करार किया था कि मुझे सही सलामत बाहर निकाल दो और मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपको याद करूंगा और कोई काम नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ आकर तू माया में फंस गया और अब तुम्हें जब महात्मा समझा रहे तब तू महात्माओं की बात को नहीं मानता और तू ये सोचता है कि ये तो हमारा काम नहीं है, अभी हमारी जवानी अवस्था है, जब वृद्धावस्था आएगा तो फिर सोचा जाएगा। मालिक ये समझाते हैं कि बच्चा जो कुछ भी होता है जवानी में ही होता है, जब वृद्धावस्था आएगी तो शरीर की ताकत खत्म हो जाएगी, गांठ गांठ में दर्द होने लगेगा, शरीर से कुछ सूझेगा नहीं, मन काम नहीं करेगा, इंद्रियां बेकाबू हो जाएंगी, हमेशा ये मन चंचल रहेगा, काम क्रोध लोभ मोह हमेशा सताएंगे, हमेशा गुस्सा आएगा, हमेशा कफ बात पीते घेर लेंगे, खांसी आने लगेगी। तू कैसे भजन करेगा? वृद्धावस्था में कोई भजन नहीं कर पाता, जो भी भजन करता है वो जवानी में ही होता है। यदि जवानी में दुनिया का काम हो सकता है तो जवानी में भगवान का भी काम हो सकता है। अपनी आत्मा को आप जवानी में ही जगा सकते हो, वृद्धावस्था में नहीं। इसलिए तुम घर गृहस्थी में रहते हुए भी किसी महात्मा से रास्ता ले करके तू अपने घर में 1 घंटे आधे घंटे समय दे दो मालिक के लिए, और 24 घंटे में 22 घंटा तो दुनिया का काम कर, लेकिन 2 घंटा सुबह और शाम, 1-1 घंटा सुबह और शाम तो मालिक के लिए दे दे। तुम्हारा घर बार खेती बाड़ी तो छुड़ाया नहीं जाता, तुम्हारा कौम मजहब तो छुड़ाया नहीं जाता, फिर भी तू इतना नादान क्यों बना हुआ है? लेकिन अंत समय में तेरा कोई सहाय नहीं होगा। यदि
कोई सहायक होगा तो यह प्रभु का भजन ही होगा। कहीं यही है भजन तेरे संग चालेगा, और पावेगा यारा। जब वो समय आएगा तो कोई तेरा साथ नहीं देगा, लेकिन जो मालिक का तू भजन करेगा यही पूंजी तेरे साथ जाएगी, यही तेरा साथ देगा। और तू भजन ही नहीं करेगा तो तेरा साथ कोई देने वाला नहीं। कहीं यही है भजन तेरे संग चालेगा, और पावेगा यारा। मन तू भजो गुरु का नाम, दया में हर सतगुरु से लेकर भजन करो आठोया। कहते मालिक से दया में हर ले लो, उनकी कृपा प्राप्त कर लो संत सदगुरु से। आओ इसके बाद तुम 1 घंटे सुबह 1 घंटा शाम तू भजन में बैठ जा, और तुम्हारा तो और कोई काम रुक नहीं सक रहा है। कोई तू शाकाहारी सदाचारी जीवन बिता करके तू अपनी आत्मा के कल्याण के लिए 1 घंटा सुबह शाम ये समय दे दे, इसी में तेरा कल्याण हो जाएगा। कहीं यह संसार रहने का सपना, अवाई किया बेसराम। कहीं यह संसार रात का सपना है। जैसे रात के सपने में 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे आदमी सोता है और नाना प्रकार के सपने देखता है, और सपने में ये सोचता है कि सपने में मैं राजा रंग फकीर जो कुछ भी वो बना है वो सत्य मालूम पड़ता है, लेकिन जैसे ही आँख खुलती है सपना गायब हो जाता है। ऐसे यह शरीर है, यह संसार है, रात के सपने की तरह है। वह तो सपना घंटा 2 घंटा 4 घंटा के लिए था, 10 घंटे के लिए था, लेकिन यह सपना साल 2 साल 10 साल 100 साल के लिए है। लेकिन यह जब आँख बंद होगी तो यह सपना हो जाएगा। और यहाँ तू आया है मालिक का भजन करने के लिए, अपनी आत्मा को जगाने के लिए। कहीं है संसार रात का सपना, अवाई किया बेसराम। 4 दिन के संगी सब हैं, अवांत आवेगा। केवल 4 दिन के लिए लोग साथी हैं, एक बालापन, युवापन, जवानी और वृद्धापन, ये 4 दिन ही तो है। इसी 4 दिन में सभी संगी साथी बीच में मिलते हैं, और इसके बाद सब लोग साथ छोड़ देते हैं, फिर कोई किसी के साथ ज्यादा होता नहीं है। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि बच्चा आखिर किस चीज के लिए तू फूला फूला फूल रहा है। यह संसार में तू यही बता, तेरे साथ कौन जा रहा है। इतना तू गरुड़ गुमान करता है, तेरे साथ कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। जब ये आत्मा चली गई तो इस शरीर को ले जाके लोग जला देंगे, गाड़ देंगे, बहा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और फिर आत्मा की वो दुर्गति होगी। यदि आज आत्मा ने अपना काम नहीं किया तो आत्मा को ले जाकर के लोग नरक 84 में डालेंगे, नाना प्रकार का कष्ट देंगे। तो अपनी आत्मा के लिए कुछ कर ले। कहते मन फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता रे। कहते कैसा नाता इस संसार में है जिसके लिए तू इतना गुमान करता, गरूर करता है, बात नहीं समझता महात्माओं की। तू अपनी आंखों से रोज देखता है कि एक दूसरे लोग जा रहे हैं, उनके साथ कौन जा रहा है। कहे मन फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता रे। कहते कैसा नाता है। जब आत्मा निकल जाएगी तो लोग क्या करते हैं कि पेट पकड़ के माता रोए, और बाहें पकड़ के भाई रे, और चरण पकड़ के नारी रोए,
और हंस अकेला जाई रे। कहते आत्मा तो अकेली निकल जाएगी, सब उसी शरीर को पकड़ के ही तो रो रहे, लेकिन आत्मा के साथ कोई नहीं जा रहा है। आत्मा कहाँ जा रही है? कैसे आत्मा के साथ लोग बर्ताव कर रहे हैं? कह चार जनी चर गजा मंगाए और बैठाए काठ की घोड़ी रे। कहते हैं उसके बाद ले आएंगे, आरती सजाएंगे, उस पर तुम्हें सुलाएंगे, हर तरह से काम कर देंगे और इसके बाद तुम्हें लेके चल देंगे। कह चारे जना चर गजी मंगाए और बैठाए काठ की घोड़ी रे। और चारों कोन आगे लगावे और फूंक दिए जैस होली रे। कहीं किस चीज का तू गुमान करता है? सबकी गति यही हो रही है। जो तुम्हारे सामने चले जा रहे हैं उनको देखो, उनकी क्या गति हो गई। ले गए, चारों तरफ से आग लगा दिया और होली की तरह फूंक दिया। ये जो सम्मत लोग जलाते हैं, ऐसे जला के राख कर दिया और इसके बाद वापिस सब घर चले जाते हैं। फिर तेरे साथ जाएगा कौन? ये तो मालिक का भजन नहीं करेगा, मालिक की भक्ति नहीं करेगा, अपनी आत्मा को नहीं जगाएगा, परमात्मा से भेंट नहीं करेगा, तो बता तेरे साथ कौन जाने वाला है? महात्मा ये समझाते हैं कि हाय जरे जैस लकड़ी का है अकीस जरे जैस घास। असोना ऐसन काया जर गए कोई न आया पासा। कद सोना ऐसी काया तो जर गई, किन कौन तेरे पास आया? तुम्हारे साथ जलने मरने के लिए कोई नहीं आया। नहीं, सब लोग फिर वापिस चले जाते हैं। महात्मा यही समझाते हैं कि ये बच्चा अपनी आंखों से तू रोज देखता है, फिर भी तुझे समझ में नहीं आता। संत महात्मा तुम्हें उपदेश देते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं कि कुछ अपना काम कर ले बच्चा। संसार में रहते हुए भी अपनी आत्मा को जगा ले, ताकि जब यहाँ से तू चल अपनी आत्मा को, तो आत्मा के साथ उसका भी मददगार कोई हो। कहीं यही है भजन तेरे संग चलेगा और पावेगा यारा। अमन तू भजो गुरु का नाम। इसलिए तो गुरु के नाम का भजन कर, गुरु से रास्ता ले ले और तू भजन कर ले बच्चा। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं। बाबा जी ने बहुत समझाया, इतना अथक परिश्रम किया, सबके साथ बहुत परिश्रम किया गुरु महाराज जी ने और सबको समझाया बुझाया। हम सबको बराबर मालिक यही समझाते हैं, तो गुरु महाराज जी तो यही समझाते। कहते ये मन मेरा मानता नहीं, कितना समझाया जाता है लेकिन मन मानता नहीं। मन ये सोचता है कि नहीं ये सब बकवास है, ये जो महात्मा लोग कहते हैं सब बकवास है, और जो मैं जानता हूँ वही सब सही है। पढ़ने लिखने के गरूर और गुमान में लोग ऐसा चूर हैं कि मालिक के एक भी वचन को नहीं मानते। वो अपने पढ़ने लिखने के गुमान में इतना मस्त है कि वो दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में कोई उनको खबर ही नहीं है। ये नहीं देखते हैं कि जरा सा कोई बीमारी आई, परेशानी आ गई, यदि कुदरत का कोहराम मच गया तो किसी का दिमाग काम नहीं करता, कब क्या हो जाए कब क्या नहीं हो जाए। इतना पाप बढ़ गया है इस संसार में कि ये धरती कब करवट ले ले, कब भूकंप भूचाल जोर से आ जाए तो डग डग होकर के ये धरती अपने आप समा जाएगी पानी में, और तुम्हारा सारा गरूर और गुमान मिट्टी में चूर हो जाएगा और उसी में दब जाओगे। इतना तो समझना चाहिए। कुदरत ये संकेत देती है, जो बार बार ये भूकंप और भूचाल आता है, ये कुदरत संकेत दे रही है कि धरती पाप के बोझ को सह नहीं पा रही है, इसलिए वो बार बार ये भूकंप आ रहा है। अभी से समझ जाओ, ये तो संत महात्मा है जो संभाले हुए हैं, नहीं तो ये धरती कब की कब ये जल प्रलय हो गया होता। लेकिन आप लोग को अभी भी ये ज्ञान नहीं है, ये समझदारी नहीं है। महात्मा बीच में खड़े हैं तो आप ऐसा आराम की जिंदगी जी रहे हो। यदि महात्मा अपना हाथ हटा दे तो एक पल में सब विनाश हो जाएगा। और आपको ये मालूम है
कि यहाँ पे जो वैज्ञानिक लोग इतने इतने जो आविष्कार कर चुके, इतने इतने प्रमाण बम बना चुके हैं कि यदि ये प्रमाण बम का विस्फोट हुआ तो सारी दुनिया एक ही झटके में खत्म हो जाएगी। आखिर ये जो बना हुआ है तो एक दिन तो ये एक दूसरे के ऊपर हमला करेंगे ही, और जब करेंगे तब तुम रह कहाँ जाओगे। इसलिए अपने बचाव के लिए भगवान का ध्यान करो, मालिक का भजन करो, और संत महात्मा से रास्ता लेकर के आप जो है इस काम को करो। सूरदास जी महाराज लिखते हैं कि मन रे धीरज क्यों न धरे, और संबत 2000 के ऊपर अवैसो जोग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और 14 काल फिरे, अकाल मौत जग माही व्यापी, और प्रजा बहुत मरे, 12 कोस सिखा हुए जाके, और कंठ कुतेज मरे, सूरदास होनी सो होगी, और काहे को सोच करे, रे मन धीरज क्यों ना धरे, कौड़े विमान जावे अंबर में, और गृह गृह युद्ध करे, और मारुत विष फेंके सब जग में, और प्रजा बहुत मरे, सूरदास होनी सो होगी, और काहे को सोच करे, और सहस बरस लो सतयुग व्यापी, और धर्म की बेल बढ़े, सूरदास होनी सो होगी, और काहे को सोच करे, मन रे धीरज क्यों ना धरे, और काल व्याल से वो ही बचे, जो गुरु का ध्यान धरे, मन रे धीरज क्यों ना धरे। ये सूरदास जी महात्मा ये लिख के गए थे कि बच्चा ये संवत 2056 जब लग जाएगा तो उसके बाद ऐसी घटनाएं शुरू हो जाएंगी, और इसके बाद जो है सारी दुनिया में प्रलय हो जाएगा। वही इन्हें चुने लोग बचेंगे जो मालिक को याद करते रहेंगे, भगवान का भजन करते रहेंगे, वही कुछ बच पाएंगे, नहीं तो सब दुनिया खत्म हो जाएगी। ये अणु और प्रमाण बम का युद्ध हो जाएगा। ये महात्मा पहले लिख के आगाह कर चुके हैं। इसलिए तो स्वामी जी महाराज बार बार सबको ये प्रचार करा के समझाते हैं कि सब लोग शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ, मेहनत ईमानदारी की कमाई खाओ, और जो है मालिक को याद करो, भजन करो। इस समय बहुत खराब चल रहा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक की बड़ी कृपा दया है कि जो आप सबको इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग मिल रहा है, तो आप लोग इस सत्संग को सुनिए और पूरा सुना करिए। गुरु महाराज जी की बड़ी दया है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा दया है कि आप सबको ये बराबर सत्संग मिल रहा है। जय